बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सप्लायर। दोस्तों, आज हम अपनी पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर कुछ और बेसिक टैग्स क्या होते हैं और उन टैग्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एचटीएमएल के अंदर एक होता है यू का टैग। यू का टैग बेसिकली हम किसी टेक्स्ट के नीचे कोई लाइन शो करवाना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को हम अंडरलाइन शो करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे कुछ भी रैंडम टेक्स्ट हो सकता है। आप यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखेंगे यू के टैग के अंदर जिसके नीचे आपने अंडरलाइन शो करवानी है। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। दोस्तों, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का जो टैग होता है, ये फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा शो करता है। और अगर सुपर स्क्रिप्ट का आप टैग यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपने जहाँ पे टैग यूज़ किया होगा वहाँ उसका जो टेक्स्ट होगा, ये थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर शो होगा और थोड़ा से छोटे फॉन्ट में होगा। वो जो सब्सक्रिप्ट का टैग है तो है दोस्तों, ये आपने जो भी टेक्स्ट यूज़ किया है उससे थोड़ा सा नीचे शो होगा और छोटे से फॉन्ट में शो होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग का टैग। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग का टैग इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी टेक्स्ट को मोटा शो करना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को बोल्ड शो करना चाहते हैं, इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, जो ईएम का टैग होता है, एम्फसाइज टैग होता है दोस्तों, जैसे कि हम किसी टेक्स्ट को किसी और फॉर्मेट या मतलब कि इटैलिक फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, इसके लिए हम ईएम का टैग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो प्री का टैग होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, जिस तरह हम अपने एडिटर में अपने वीएस कोड में टेक्स्ट को लिखेंगे, सेम एज इट इज़ टेक्स्ट वैसे ही हमारे पास ब्राउज़र में शो होगा। अगर हम एक लाइन में एक वर्ड लिख रहे हैं तो ब्राउज़र में भी एक लाइन में एक ही वर्ड शो होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ index_2.html के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। न्यू पे गया, मैं जहाँ पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में गया, यहाँ पे मैंने लिखा ANDEX index_2.html। मैंने फाइल बना ली, .txt को रिमूव कर दिया और इसको एंटर प्रेस किया, इसकी एक्सटेंशन चेंज की। इसकी एक्सटेंशन चेंज करने के बाद दोस्तों इसे ओपन विद कोड कर लिया। ओपन विद कोड करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो होता है हमारा शिफ्ट और वन हमने प्रेस करना होता है। दोस्तों, शिफ्ट और वन प्रेस करने के बाद हमने एंटर प्रेस करना होता है, टैब टैब प्रेस करना होता है और यहाँ पे हम लिख देंगे अपना कोई भी रीजनेबल सा टाइटल। एच टी एम एल टैग्स लिख देते हैं हम यहाँ पे, HTML टैग। दोस्तों, बॉडी में आएंगे, बॉडी में आने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हेडिंग को यहाँ पे एक रीजनेबल से हेडिंग डालते हैं, H2 लगाते हैं। H2 के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे HTML टैग्स या टैग्स इन HTML या HTML टैग्स, कुछ भी दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे ये दोस्तों हम अपनी अपने हिसाब से कोई भी अपनी हेडिंग क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यू का टैग जो होता है ये किसी चीज़ को अंडरलाइन शो करवाने के लिए, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ डमी टेक्स्ट, दिस इज़ डमी टेक्स्ट। दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखते हैं दिस इज़ डमी टेक्स्ट। और अब हम चलते हैं अपनी इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ब्राउज़र में ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के नीचे दिस इज़ डमी टेक्स्ट एक लाइन आ गई है, एक अंडरलाइन शो हो गई है। अब मैं आपको यू के टैग को पैराग्राफ के टैग के अंदर रख के दिखाता हूँ। जैसे कि हम दोस्तों यहाँ पे पी लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरम, LOREM लोरम 10 लिखूंगा, हमें 21 लिखा था, सॉरी 10 लिखूंगा, हमें फिर 10 वर्ड्स मिल जाएंगे। 10 वर्ड्स मिल गए। और दोस्तों, ये डमी टेक्स्ट VS कोड के अंदर क्रिएट करके देता है। लोरम आप लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपको काफ़ी लंबी सा स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए तो आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने जो यू का टेक्स्ट है उसे दोबारा पेस्ट करूँगा, दिस इज़ डमी टेक्स्ट लिख के। अब चलता हूँ ब्राउज़र में, उसे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये मेरा दूसरा टेक्स्ट आ गया और ये मेरा टेक्स्ट अंडरलाइन जो मैंने किया था वो शो हो रहा है यहाँ पे, मेरा अंडरलाइन टेक्स्ट। दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं कि इसके बाद जो हमने टैग देखा था वो था हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का टैग। दोस्तों, इसी तरीके यहाँ मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैं SUP लिखूंगा, सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज डमी टेक्स्ट, दिस इज ए सुपर टेक्स्ट, SUP टेक्स्ट, दिस इज SUP टेक्स्ट लिख देता हूँ दोस्तों मैं। दिस इज SUP टेक्स्ट लिखा हो, जाके ब्राउजर में से जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो जब देखेंगे दिस इज SUP टेक्स्ट थोड़ा सा छोटे फॉन्ट में आ गया, दिस इज SUP टेक्स्ट। और दोस्तों, सेम एज इट इज़ अगर है मैं इससे भी किसी पैराग्राफ के अंदर रखूँ, इसे मैं यहाँ से कंट्रोल X करता हूँ और यहाँ पे आके दोस्तों इसे मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V पे पेस्ट करता हूँ और ब्राउज़र में जाके से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है। आप ब्राउज़र में देखेंगे हमने यहाँ पे लोरम इप्सम डॉलर के बाद अपना SUP टैग लगाया और यहाँ पे SUP टैग लिखा। लोरम इप्सम डॉलर के बाद दोस्तों ये मेरा SUP के अंदर जो भी टेक्स्ट था सुपर स्क्रिप्ट के तौर पे यहाँ पे आ गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब की।
सुपरस्क्रिप्ट के बाद दोस्तों हमारे पास सबस्क्रिप्ट का टैग है। अब यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज सब टैग, दिस इज सब टेक्स्ट। दिस इज सब टेक्स्ट लिखने के बाद जाकर ब्राउजर में से रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास थोड़ा सा उसमें जो अपनी सुपरस्क्रिप्ट का हमारे पास यहाँ था और सबस्क्रिप्ट का हमारे पास यहाँ आ गया। दोस्तों ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, इतना फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, इससे हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और दोस्तों यहाँ पे जाके हम इसे मैं आपको शो करवाता हूँ। एडिट के बाद जाके दोस्तों कंट्रोल वी किया, दोस्तों एडिट के बाद जाके जब इसे कंट्रोल वी जहाँ पे जाके रिफ्रेश किया तो दोस्तों अब ये देखें, ये सुपरस्क्रिप्ट का टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर है और सबस्क्रिप्ट का टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा नीचे है टेक्स्ट के। जो हमारे पास दूसरा डमी टेक्स्ट आ रहा है या हमारा जो भी वेबसाइट में टेक्स्ट होगा, आप कुछ टेक्स्ट उससे थोड़ा सा नीचे शो करवाना चाहते हैं तो आप सबस्क्रिप्ट का टैग यूज़ करें, कुछ टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर शो करवाना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट का टैग यूज़ कीजिए। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टैग है वो है जी स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग। दोस्तों स्ट्रॉन्ग का टैग लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखती है। दोस्तों अब जाता हूँ ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट के मुकाबले में ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा मोटा है। दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आपने काफ़ी सारे पैराग्राफ लिखे होंगे, वो अपने उन पैराग्राफ में मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ मैंने पी लिखा और यहाँ पे मैंने लोरम लिखा। लोरम लिखने के बाद दोस्तों मुझे काफ़ी लंबी सारी स्ट्रिंग मिल गई, इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं एडिट के बाद। तो यहाँ पे अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर ये जो मैंने पी टैग लिया है इसके अंदर मैं अपना कुछ टेक्स्ट बोल्ड शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आके एडिट के बाद ही दोस्तों कर लेते हैं, सॉरी एडिट के बाद ही दोस्तों इसे पेस्ट कर देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। और जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ही मेरा दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग का टैग होता है बेसिकली इसी मकसद के लिए यूज़ होता है कि आपने अपने वेबसाइट में कोई भी बड़ा सारा पैराग्राफ लिखा है और आप उसमें कुछ टेक्स्ट जो है वो मोटा या कुछ टेक्स्ट बोल्ड शो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे दिस ये स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों सेम एज इट इज़ यहाँ पे EM का टैग भी होता है और EM के टैग में दिस इज़ EM लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दिस इज़ EM टेक्स्ट। EM टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों मैं ब्राउजर में जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा इटैलिक फॉर्म में आ गया। दोस्तों EM टेक्स्ट दिस इज EM टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ गया। इसे भी हम यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद दोस्तों इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपको मैं जाके ब्राउजर में इसकी आउटपुट दिखाऊंगा और आप देखिए दोस्तों ये मेरा जो EM टेक्स्ट था ये यहाँ पे आ गया है। दोस्तों ये देखें ये मेरा दिस इज EM टेक्स्ट आ गया, दिस इज EM टेक्स्ट। दोस्तों ये उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्री का टैग होता है वो किस मकसद के लिए यूज़ होता है। PRE लिखा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे LOREM लोरम 10 वर्ड्स ले लेते हैं हम दोस्तों, 12 वर्ड्स ले लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि ये एज इट इज़ ब्राउज़र में ऐसे ही आ गया है। जिस तरह आप ये देखें यहाँ से ये स्पेस इसने कंज्यूम की थी, ये स्पेस दोस्तों ये वाली स्पेस भी इसने ब्राउज़र में एज इट इज़ ली है। ये देखिए ये स्पेस इसने ऐसे ली है, एज इट इज़ ली है। और दोस्तों आप ये देखें अगर मैं इसे यहाँ से एंटर प्रेस करके इसे नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ, यहाँ से एंटर प्रेस करके इसे नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ, यहाँ से एंटर प्रेस करके इसे नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ और उसे जाकर ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखें ये देखिए दोस्तों ये जिस तरह हम अपने एडिटर में लिखेंगे उसी तरह लिखा जाएगा। देखें यहाँ से इसने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ली है और ये देखें यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी थी। अब हम इसी की एक एक्स्ट्रा स्पेस खत्म करते हैं और जाके ब्राउज़र में दोबारा चेक कर देंगे। देखिए इसकी यहाँ से एक एक्स्ट्रा स्पेस खत्म हो जाएगी। सो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। You find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.